चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के बारे में। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, पानी मिला रहे हैं तो पानी मिलाने पर कापा और लैम्डा एम, इन पर पानी मिलाने का क्या असर होता है। ठीक है, पानी मिलाने पर कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है और कंडक्टेंस पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो इसको समझने से पहले एक बार फिर से हम ये देखते हैं कि हमने ये जो कापा डिफाइन किया था वो कैसे डिफाइन किया था। हमने कहा था कि आप एक क्यूब ले लीजिए, ठीक है, जिसका वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। ठीक है, यानी हर साइड 1 सेंटीमीटर की। इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा उसकी जो पावर होगी, ये कैसे कैलकुलेट करी थी, इसको व्हीट स्टोन ब्रिज में ले गए थे, इसका रेजिस्टेंस निकाला था, 1/r कर दिया था और हमको पता चल गया था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पानी मिलाया जाएगा तो कापा पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि पानी मिलाए जाने पर कापा समझने के लिए, चलो मैं पहले बोल नहीं रहा हूं, पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, आप खुद मुझे बताओ कि यहां क्या हो रहा होगा। मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा यहां पर आप एक क्यूब इमेजिन करिए। ठीक है, जाहिर सी बात है ए और बी कुछ मान लो इलेक्ट्रोलाइट यहां हमने इसके अंदर मिला दिया है। ठीक है, इसको मिलाने के बाद यहां पर इस क्यूब के अंदर कुछ ए आ रहे होंगे, कुछ बी आ रहे होंगे, कुछ आपका ए के पार्टिकल हैं, कुछ बी के पार्टिकल हैं, जिस कारण से इसका कुछ कंडक्टेंस आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं इसके अंदर पानी मिलाते जाओ। जब आप पानी मिलाते जाओगे और इसी क्यूब को पकड़े रहो तो इसके अंदर आने वाले जो आयंस हैं उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो जवाब होगा आपका कि उनकी संख्या घट जाएगी। संख्या घट जाएगी यानी पावर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी घट जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जब आप डाइल्यूशन करते हो तो डाइल्यूशन करने के दौरान दिमाग में रखिए कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। क्यों, ये मैंने आपको बताया। कंडक्टिविटी जब भी आप डाइल्यूशन करते हो तो यहां चूंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो इस जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की पावर डिक्रीज करेगी, जिसके कारण कापा जो है वो डिक्रीज करेगा। अब एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं, एक साइंटिस्ट थे डिबाय हकल, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये कहा जब भी डाइल्यूशन करते हैं ना तो लैम्डा एम जो है मोलर कंडक्शन वो बढ़ता है। ठीक है, अभी कैसे क्या उसके बारे में बात करते हैं। पहले ये समझ लीजिए, एक्सपेरिमेंट से ये आ गया कि लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्शन पानी मिलाए जाने पर बढ़ता है। पहले हम यहां से एक नतीजे पर पहुंचते हैं। लैम्डा एम मोलर कंडक्शन क्या था, किसी भी जगह पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मिला दिया जाए तो उस सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो पावर थी उसको हमने क्या कहा था, लैम्डा एम कहा था। और इसको हमने बराबर किया था लैम्डा इंटू वी। वी वो वॉल्यूम था जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। याद आया आपको कि छोटे छोटे क्यूब, मान लो 100 ml है, हर क्यूब की पावर कितनी है, कापा तो 100 क्यूब जो है उनकी पावर कितनी होगी, याद आ गया। तो लैम्डा एम बराबर कापा मल्टीप्लाई बाई वी। अब हो क्या रहा है, डाइल्यूशन करने से कापा आपका डिक्रीज कर रहा है, ये समझ में आया। ये बढ़ रहा है, ये एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। इसका मतलब जब आप डाइल्यूशन करते हो तो वॉल्यूम में होने वाला असर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कापा में होने वाले डिक्रीज की तुलना में, जिस कारण से
कंडक्टिविटी जो है वो आपका क्या होती चली जाती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब जरा सुनो मेरी बात, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताता हूं यहां हो क्या रहा है, एक बार और समझो जरा सा। मैंने कहा बच्चों एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने ए और बी टाइप का एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर रखा है। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसे ये खूब सारे ये हमने आयन मिलाकर रखे हैं। ठीक है, एक पर ये रेड वाला आपका प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये ब्लू वाला ये कुछ ये वाला आपका माइनस है, माइनस है, माइनस है। ठीक है, इधर ये माइनस है, इधर ये माइनस है, ऐसे ये खूब सारे आयन यहां पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब देखो हो क्या रहा है, यहां पर हमने इलेक्ट्रोड लगाया और हम इनका कंडक्शन मेजर कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है बच्चों, जब ये ऐसे मौजूद हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन एक खास चीज इसमें हो रही है, और वो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो ए प्लस है और जो बी माइनस है, उनमें आपस में अभी चूंकि ये पास पास हैं, इनका अमाउंट यहां पर ज्यादा है, अभी ये पास पास हैं, पास पास होने के कारण इनके अंदर फोर्स जो लग रहा है, ये एक दूसरे को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ हद तक, जिस कारण से ये एक दूसरे के मोशन को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं, रोकते हैं। जब आप इसके अंदर पानी मिलाना चालू करते हो, तो पानी मिलाने पर कंडक्शन क्यों बढ़ रहा है, पानी मिलाने पर कंडक्शन इस कारण से बढ़ रहा है कि अब जब अगली सिचुएशन में आप आ गए, तो ये मान लीजिए एक ए है, ये आपका कुछ दूसरा बी है, इनके बीच की डिस्टेंस कैसी हो गई है, अब बढ़ गई है। यहां ये कुछ बी है, कुछ ए है, ऐसा अब इनके बीच की डिस्टेंस रिलेटिवली पहले की तुलना में क्या हो गई है, वो इंक्रीज कर गई है, जिसके कारण लगने वाला फोर्स जो है वो आपका क्या कर गए, वो आपका डिक्रीज कर गए, जिस कारण से कंडक्शन क्या हो गया है, पहले की तुलना में इंक्रीज हो गया है। समझ में आया? पानी मिलाने पर होता क्या है, आपस में जो लगने वाला फोर्स है, जो आयंस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, ये आपस में लगने वाला जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है, जिस कारण से वो एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए हुए आराम से फ्लो करते हैं, जिस कारण से कंडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा और इसके अंदर मैं आपको और इसको सिखाऊं, जरा मेरी बात सुनो। अगर मैं इस चीज को एक एनालॉजी से आपको समझाता हूं, मान लो कि हमें कुछ ऐसा करना था कि कोचिंग पर छत पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना था। ठीक है, कुछ तो भी, अब हमें यहां पर ये जो कंस्ट्रक्शन करवाना था, इसके लिए हमने क्या कहा कि यहां ऊपर मजदूर आएंगे, काम वाम करेंगे, और ये अगर अंदर से आएंगे तो डिस्टर्ब करेंगे, तो यहां से हमने एक पतला सा रास्ता बना दिया, एक सीढ़ी टाइप का ये बना दिया, ताकि बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो, पतला सा रास्ता बना दिया। और कंस्ट्रक्शन का काम लगा दिया, यहां पर खूब सारी ईंटें हमने यहां से बाहर से मंगा ली, कुछ 10,000 ईंटें हमने बाहर से ऑर्डर कर दी, ताकि सर ये एचसीपी बना रहे हैं क्या, गर्व मैं बता रहा हूं अभी, ये हमने 10,000 ईंटें जो हैं ये हमने बाहर से मंगा दी। ठीक है, अब हमने कहा कि इन ईंटों को हमको ऊपर यहां पर पहुंचाना भेजना है, तो हमने एक मजदूर बुलाया, हमने कहा क्यों, ये ईंटें हैं इसको ऊपर पहुंचा दो, कह रहा पहुंचा देंगे। हमने कहा कितने दिन लगेंगे, कह रहा मैं एक दिन काम करके बताऊंगा। उसने एक दिन काम किया और मुझसे कहा कि सर मैंने 1,000 ईंटें ऊपर पहुंचा दी हैं, आप मुझे 1,000 रुपए दे दो। मैंने कहा ठीक है, 1,000 रुपए मैंने उसको दे दिए। ठीक है, अगले दिन जब मैं सुबह आया तो मैंने देखा कि यहाँ इतनी सारी ईंटें
पड़ी हुई हैं और बच्चे इन्हीं ईंटों के साथ जो कोचिंग में आए हैं एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, कोई मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, किसी की खोपड़ी पे ऐसे चोट लग गई है, इतना ऊंचा उठ गया खोपड़ा उसका, बाकी बच्चे उस पर बैग टांग रहे हैं। ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर मुझे लगा कि यार ये ईंटें यहां नहीं पड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, आज इस काम करने से पहले एक आदमी को और ले आओ। ठीक है। वो गया और एक बंदे को और ले आया। पहले दिन उसने कितनी ईंटें चढ़ाई थी? 1000 ईंटें चढ़ा दी थी। अब उसने पूरे दिन काम किया और शाम को दोनों लोग आए। दो बंदे जो थे, जो इस काम को कर रहे थे, दो मजदूर जो इस काम को कर रहे थे, वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि सर 2000 रुपए दे दीजिए, 1000 रुपए मेरे और 1000 रुपए इसके। मैंने कहा कितनी ईंटें पहुंचाई आपने? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो ईंटें हम दोनों ने मिलकर आज पहुंचाई हैं वो 1800 ईंटें पहुंचाई हैं। मैंने कहा यार ये बताओ। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि कितनी ईंटें पहुंचाई हैं? उसने कहा 1800 ईंटें मैंने पहुंचाई, हम दोनों ने मिलके। मैंने कहा एक बात बताओ, जब तुम अकेले थे, तुम 1000 रुपए हमसे ले गए थे क्योंकि तुमने 1000 ईंटें पहुंचाई थी। अब तुम दो लोग हो तो तुम लोग को ईंटें जो थी वो ज्यादा पहुंचानी चाहिए थी ना आज। 1000 तो चलो ठीक है, कम से कम दो, एक 1000 पहुंचा रहा, दूसरा भी 1000 पहुंचाना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने तो ईंटें 1800 ही पहुंचाई हैं, 2000 क्यों नहीं पहुंचाई? तो उन्होंने कहा सर हो क्या रहा था, मैं ईंटें लेके ऊपर भाग रहा था, यहां रख कर आ रहा था, उसी वक्त ये रख कर ऊपर से नीचे आ रहा था, तो हम लोग कई बार तो भिड़ते भिड़ते बचे, इसलिए हम लोग की स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी कम हो गई ईंटों को यहां पहुंचाने की। हमने कहा अच्छा, ये कहानी है। उन्होंने कहा कि सर ईंटें तो जो पहुंचाई हमने दोनों मिलके, कल जो आपकी ईंटें यहां से पहुंची थीं वो यहां से यहां पहुंची थी 1000। आज हम दो लोग हैं तो ईंटें जो पहुंची हैं वो 2000 तो नहीं पहुंची, लेकिन 1800 तो पहुंच गई। कल से तो ज्यादा ईंटें यहां से यहां पहुंच गई है ना। हमने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। इसका मतलब अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं यहां थोड़ा सा, तो क्या है, पहले ये समझो कि यहां आयंस थे और आयन क्या कर रहे हैं। देखो जैसे यहां पर क्या हुआ, ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था, इन्होंने इन्होंने आपस में एक दूसरे के मोशन को क्या कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों आयंस बढ़ने पर कंडक्शन बढ़ता है, आप क्या कहोगे, ट्रू या फॉल्स? नो डाउट, आयन बढ़ने पर कंडक्शन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, पहले जब एक बंदा था तो 1000 ईंटें पहुंच रही थी, अब दो बंदे हैं तो कितनी ईंटें पहुंचा रहा है, 1800। आयन बढ़ने से नो डाउट कंडक्शन बढ़ता है। अब डाइल्यूशन से क्या होता है ये जरा समझो। यहां ये दो लोग ही होते और मैं यहां इस सड़क को पतले के बजाय चौड़ा कर देता, इनका मोशन जो होता वो अब रिटार्ड ना होता, अब ये 2000 ईंटें ही पहुंचा देते। ठीक है। यानी आयन बढ़ने से कंडक्शन बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। और यदि कई सारे आयन हैं और आप पानी मिलाओगे तो पानी मिलाने पर उनके बीच के जो फोर्स हैं वो आपका डिक्रीज करते हैं, जिस कारण से कंडक्शन बढ़ता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मेरी बात और आगे सुनो। अब मैंने कहा कि एक ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ डिबाय हकल ने बताया था। ग्राफ क्या है जरा इसको देखो। उन्होंने ग्राफ खींचा, ग्राफ था लैम्डा एम वर्सेस रूट सी के बारे में। लैम्डा एम और रूट सी के बारे में। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर उन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट घोल दिया।
ठीक है। अब जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, वो ग्राफ जो बना रहा हूं इसमें इस हिसाब से बना रहा हूं कि इसके अंदर लगातार पानी मिलाता जा रहा हूं, ठीक है, और देखना चाह रहा हूं कि असर क्या हो रहा है। सर ये जो ग्राफ आपने बनाया वो रूट सी के साथ ही क्यों बनाया? क्योंकि ये जो मैंने आपसे कहा था ना, डिबाय हकल, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट की बदौलत एक इक्वेशन दी थी, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। तो इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया था जिससे ये इक्वेशन आई थी, वो ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया था लैम्डा एम और रूट सी के बीच में। और ऐसा रूट उन्होंने इसलिए चुना था ताकि उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आए। सिर्फ कंसंट्रेशन चुनने पर यहां गड़बड़ हो रही थी, रूट सी चुनने पर उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा था। और ऐसा भी उन्होंने क्यों किया इसको भी हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो यहां इन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट, कुछ ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया पानी के अंदर, और अब हम लगातार इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब यह है कि इसका अल्फा 1 के बराबर होगा। स्ट्रॉन्ग और वीक को तो हम ऐसे ही अलग अलग करते हैं। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका अल्फा 1 के बराबर है, मतलब 100% ये डिसोशिएटेड है। तो हुआ क्या, शुरुआत में यहां पर खूब सारे, जितना ए बी मिलाया था आपने, सब डिसोशिएटेड फॉर्म में मौजूद है। अब मुझे बताओ, पानी मिलाओगे तो क्या होगा? कंडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? तो यहां ये आयन पास पास हैं। जब आप पानी मिलाओगे तो कंडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। पानी मिलाने का मतलब क्या है? पानी मिलाने का मतलब यहां ये है कि जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन है, इधर से इधर जाने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कम होना। कॉन्सेंट्रेशन कम होना मतलब इधर से इधर जाने में हम क्या कर रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं वाटर। आ रही बात समझे? अब जब हम इसके अंदर पानी मिलाते जाएंगे तो इनके बीच की स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। इतने सारे लोग हैं, नो डाउट कि ये इस आदमी की तुलना में बहुत सारे चीजें जो है ऊपर पहुंचा रहे होंगे, इनका कंडक्शन अच्छा खासा ज्यादा होगा। लेकिन यदि आप पानी मिलाते जाओगे तो आप इस रोड को चौड़ा करते जाओगे और इन सब को भाग भाग कर ऊपर जाने और ईंटों को रखकर वापस आने के लिए आपस में कोई भी अनबन इनकी नहीं होगी, आपस का फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यदि आप कंसंट्रेशन कम करते गए यानी पानी मिलाते गए तो ये ग्राफ जो है ये इस टाइप से आता जाता है, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ का फायदा क्या है? जैसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके हमने ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, कुछ पॉइंट तक हमने इसको निकाल लिया। अब यदि हम इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर दें तो हम मैथमेटिकली इस चीज को निकाल सकते हैं। इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो हम इस चीज को मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कि कंडक्शन क्या होगा यदि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो। एक्सपेरिमेंटली तो आप इस चीज को नहीं सोच सकते कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि खूब सारा वाटर मिला दिया, खूब सारा वाटर मिला दिया, कोई कह देगा हमने और थोड़ा वाटर मिला दिया। लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, लाइन को आगे एक्सटेंड करके मैथमेटिकली किस चीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? लैम्डा एम इनफाइनाइट की। और यही डिबाय हकल इक्वेशन है, ठीक है। तो
y बराबर mx प्लस सी टाइप की। यहां जो b है वो एक कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू टाइप ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड करती है। अगर NaCl है, ठीक है ना, या CaCl2 है, या Na2SO4 है, ठीक है ना, तो जितने भी, इसको हमने कहा 1,1 टाइप का सॉल्ट, इसको हमने कहा 2,1 टाइप का सॉल्ट, इसको हमने कहा 2,2 टाइप का सॉल्ट। ये जो टाइप आता है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा आप, जितने भी सेम टाइप के सॉल्ट होंगे, जैसे जितने भी 1,1 टाइप के सॉल्ट होंगे, NaCl, NaBr, NaI, सबका क्या होगा, B की वैल्यू एक कांस्टेंट आती है। ये जो 2 आया है, ये 2 नंबर पर नहीं आया है, ये 2 आया है ऑक्सीडेशन स्टेट पर या चार्ज पर। ये जो 2 आया है वो चार्ज पर आया है। सर ये 2 जो है, इसको हम 1,1 नहीं लिख सकते ना, ना, ना। ये जो कांस्टेंट डिफाइन किया गया है वो ऐसे कि जितने 2,2 वाले हैं सबका कांस्टेंट सेम आएगा, जितने 2,1 वाले हैं सबका कांस्टेंट सेम आएगा, जितने 1,1 वाले हैं उन सबका कांस्टेंट सेम आएगा। ठीक है, तो इस पर बेस सवाल कैसे पूछा जाता है पता है, ऐसे आ जाता है कि इनमें 4 दे दिए गए, बताओ किनमें 2 में बी की वैल्यू सेम होगी। तो जो सेम टाइप के सॉल्ट होते हैं उनमें बी की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे बात चालू करते हैं। अब हमने किया क्या, हमने यहां पर लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, बल्कि ले लिया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट अब की लिया। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हमको पता है कि उनका अल्फा 1 से काफी छोटा होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 से काफी छोटा होता है। अब यदि हम यहां बात करें तो क्या हो रहा होगा, फिर से हम, चूंकि डिबाय ने, हकल ने इक्वेशन दी थी, तो हमने कहा क्यों ना इसी में ही सोचने की कोशिश करें। हमने ग्राफ बनाने की कोशिश करी लैम्डा m और रूट c के बीच में। ठीक है, और हमने पाया कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था। एक सेकंड बच्चों, हमने पाया कि हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का आ रहा था। ऐसा, इस टाइप का ग्राफ आ रहा था। मतलब यहां क्या हो रहा था, शुरुआत में आयन जो थे वो कम थे। ठीक है, अब आप यहां पर जैसे जैसे पानी मिला रहे थे, जैसे जैसे आप पानी मिला रहे थे, वैसे वैसे यहां पर नए पार्टिकल आ रहे थे। जैसे जैसे आप पानी मिला रहे थे, वैसे वैसे आपका नए पार्टिकल आ रहे थे, जिस कारण से यहां कंडक्शन बढ़ रहा था। यहां कंडक्शन बढ़ने का कारण क्या था, पहले एक एक सुनते चलिए बात को। यहां कंडक्शन बढ़ने का कारण क्या था, आपस में लगने वाले फोर्सेस का डिक्रीज होना। यहां बढ़ने का कारण क्या है, यहां बढ़ने का कारण यह है कि नए आयन आ रहे हैं और स्पेसिंग भी बढ़ रही है। नए आयन आ रहे हैं और स्पेसिंग भी बढ़ रही है। ठीक है सर, नए आयन आ रहे हैं तो यहां पर फिर कैसे सोचा कापा और इन चीजों के बारे में आपने, क्या सर कापा यहां पर भी डिक्रीज करेगा क्योंकि नए आयन आ रहे हैं? देखो बच्चों,
अगर वॉल्यूम में होने वाला इंक्रीमेंट देखा जाए और नए पार्टिकल आने की संख्या देखी जाए तो इनमें बहुत लार्ज डिफरेंस होता है। सर ये क्या कह रहे हो? देखो बच्चों, यदि हम सिंपल सा काइनेटिक्स काइनेटिक्स करें, आयनिक इक्विलिब्रियम सोचें, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है? रूट के ए बाई सी, ये होता है। ठीक है, अब जरा सोचो कि हमारा मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कुछ 0.001, इतना डिसोसिएशन है और हमको इस डिसोसिएशन को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? डिसोसिएशन कैसे बढ़ेगा? यहां सोचो, ये कैसे जितना आप इसको कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन जितना आप कम करोगे यानी पानी मिलाओगे उतना आपका अल्फा बढ़ेगा। ये चीज समझ में आ रही? जितना पानी मिलाओगे उतना यहां पर अल्फा बढ़ेगा। ठीक है, अब सोचो जरा सा, मान लो हम यहां पर अल्फा जो है 10 गुना करना चाहते हैं, मतलब मैं अल्फा इतना चाहता हूं, पहले की तुलना में 10 गुना करना चाहता हूं, तो मुझे कंसंट्रेशन जो करना पड़ेगा वो पहले की तुलना में कितना करना पड़ेगा? इसको सिर्फ मुझे 10 गुना करना है। तो जरा आप सोचो, अगर मैं यहां करूं तो ये वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -3, ये वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -2, और इधर मैंने कहा इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, तो ये हो गई कितनी? ये हो गया आपका -2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई C2/C1, यानी 10 गुना अल्फा बढ़ाने के लिए आपको 100 गुना कंसंट्रेशन के अंदर डिक्रीमेंट लाना पड़ेगा। मतलब यहां पर अगर 4 पार्टिकल बढ़े हैं तो आप सोचो 40 गुना, मतलब जितना भी है उसका बहुत लार्ज अमाउंट। सोचो ना, आप 10 टाइम्स ये बढ़ाना चाह रहे थे तो आपको 100 गुना ये बढ़ाना पड़ा, यानी वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आयन उनकी तुलना में बहुत कम आए हैं, जिस कारण से कापा अभी भी डिक्रीज ही करेगा। और एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि लैम्डा एम बढ़ रहा है। अब लैम्डा एम यहां जो बढ़ रहा है उसका कारण समझो। उसका कारण यह है कि यहां पर दोनों चीजें हो रही हैं। यहां पर नए आयन आ रहे हैं, और अगर कोई पूछे कि किस कारण से कंडक्शन बढ़ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो ज्यादा सही जवाब क्या होगा? नए आयन का आना और एज वेल एज स्पेसिंग का बढ़ना। यहां दोनों चीजें हो रही हैं, नए आयन आ रहे हैं और साथ ही साथ आपका क्या हो रहा है? इनके बीच का अट्रैक्शन भी कम हो रहा है। इस कारण से यहां सिर्फ क्या होता है बच्चों? यहां सिर्फ फोर्स डिक्रीज करता है, और यहां नीचे वाले में फोर्स तो डिक्रीज करता ही करता है, साथ ही साथ नए आयन आते हैं। इस कारण से जो रिलेटिव इंक्रीमेंट है इसके अंदर और इसके अंदर, वो इस वाले के अंदर आप देखो ना, स्लोप है ऐसे आ रहा है, तो रिलेटिव इंक्रीमेंट जो है वो आपका पानी मिलाए जाने पर किसके अंदर ज्यादा होता है? रिलेटिव इंक्रीमेंट, इंक्रीज जो है, रिलेटिव इंक्रीज जो है वो किसके अंदर ज्यादा होता है? वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ज्यादा होता है। पहले मुझे बताओ, यहां से कंफ्यूज तो नहीं हुए? कंडक्शन किस में ज्यादा, स्ट्रांग वाले में या वीक वाले में? स्ट्रांग वाले में, क्योंकि नंबर यदि ज्यादा होंगे तो कंडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, यदि कॉन्सेंट्रेशन हमने दोनों के सेम ले लिए और आपने एक स्ट्रांग के बारे में बात करी है, आपने एक वीक के बारे में बात करी, तो स्ट्रांग वाले का कंडक्शन नो डाउट ज्यादा है, क्योंकि वहां आयंस कैसे हैं? ज्यादा है। जब आपने पानी मिलाया तो पानी मिलाने पर वीक वाले के अंदर रिलेटिव इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है। क्यों ज्यादा हुआ है? क्योंकि यहां पर नए आयन आए हैं, और नए आयन आने से कंडक्शन बढ़ता है और साथ ही साथ फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहां जो रिलेटिव इंक्रीमेंट हुआ है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि नए आयन भी आ रहे हैं।
यहां सिर्फ फोर्स डिक्रीज कर रहा है, तो नए आयन आने के कारण यहां रिलेटिव इंक्रीमेंट कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाने पर ये लाइन इसके हो जाती है पैरेलल, यानी हम नहीं निकाल पाते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये डिबाय हकल वकल इक्वेशन जो है वो इन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मदद नहीं करती कि हम इनका लैम्डा एम नॉट किसी तरह से बता पाए। आई बात समझ में? पहले आप इसको जरा सा देख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं।